और हम आपको बता दें कुछ ही देर में अयोध्या यानी कि राम की नगरी पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन के मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रखा गया है। 10:50 पर दर्शन पूजन करने हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज अयोध्या में कई कार्यक्रम है मुख्यमंत्री के, लेकिन कुछ देर में अयोध्या पहुंचेंगे और अयोध्या पहुंचने के बाद सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे, वहां पर दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद ही उनके आगे का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करने वाले हैं। शिलान्यास और लोकार्पण भी मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना है प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि आज मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचकर करने वाले हैं, लेकिन शुरुआत हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन के साथ ही मुख्यमंत्री करेंगे। आपसे कुछ देर में बताया जा रहा है कि अयोध्या पहुंच जाएंगे और खास बात यह है कि लगातार अयोध्या में विकास का कार्य तेजी से आगे बढ़ा है। मंदिर निर्माण में लगातार तेजी आ रही है। कल भी हमने देखा कि कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास आई थी जिसमें भव्य राम मंदिर के निर्माण किस तरह। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तेजी के साथ हो रहा है, इसको भी हमने आपको दिखाया था। अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं अयोध्या, तो किस तरह से विकास कार्य चल रहा है, चाहे वो राम मंदिर परिसर की बात की जाए जहां पर निर्माणाधीन कार्य इस वक्त हो रहा है, या फिर उसके आसपास के एरिया में किस तरह से काम हो रहा है, इस बात की समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री करने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा है। सुबह 10 बजे के आसपास मुख्यमंत्री इसी हेलीपैड पर पहुंचेंगे और उसके बाद सीधे हनुमानगढ़ी जाएंगे, जहां हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन करेंगे, रामलला जाएंगे और रामलला में दर्शन करेंगे और काशी तमिल संगमम के मेहमानों का रामलला परिसर में स्वागत करेंगे। इसके बाद टेढ़ी बाजार स्थित बन रहे PWD के कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण करेंगे और फिर फैज़ाबाद के लिए रवाना होंगे, जहां पर विजन डॉक्यूमेंट और अयोध्या के विकास कार्यों की एक मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद करीब आधे घंटे तक वो सर्किट हाउस में विश्राम करेंगे और फिर एक जनसभा को संबोधित करने के लिए के बाद अयोध्या पहुंचेंगे, जहां पर 41वें रामायण मेले का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं, बाकायदा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं और पूरे मार्ग को सजाया जा रहा है। सीएम आज अयोध्या में लगभग 6 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजारेंगे। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमित गोस्वामी। और रामपुर उपचुनाव में आजम खान की प्रेस वार्ता हुई, जिसमें अखिलेश और उत्तर प्रदेश सरकार पर आजम ने तंज कसा है। मुझे तो वोट देने का अधिकार ही नहीं मिला, बस वोट मांगने का अधिकार बाकी है। खबर है कि अखिलेश जैन यहां पर आने वाले हैं। किस बात के लिए आ रहे हैं, क्योंकि यहां तो चुनाव है ही नहीं। आजम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये सारी बातें की। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव से एक आग्रह वो करेंगे जब वो पहुंचेंगे यहां पर कि जाइए इसी के पास और बीजेपी प्रत्याशी को जितवा दीजिए। यहां चुनाव की क्या जरूरत है, गलियों में फ्लैग मार्च हो रहा है जिससे लोगों में दहशत है। एसपी को वोट देने पर धमकी दी जा रही है लोगों को, साथ ही घर खाली कराने की भी धमकी बीजेपी की तरफ से मिल रही है। मैं कैंडिडेट नहीं, सजा याफ्ता हूं। ये सारी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आजम खान ने कही। अखिलेश जी आने वाले हैं ऐसी सूचना है, और जयंत चौधरी साहब भी आने वाले हैं ऐसी भी सूचना है, चंद्रशेखर आजाद आने वाले हैं ऐसी भी सूचना है। लेकिन सवाल यह है कि ये लोग किस बात के लिए आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव तो यहाँ हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी जब तशरीफ लाएंगे तो हम ये आग्रह करेंगे उनसे कि वो इलेक्शन कमीशन से ये निवेदन करें कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित कर दिया जाए। चुनाव की क्या जरूरत है। तो रामपुर में एक प्रेस वार्ता की आजम खान ने और उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि अखिलेश और जयंत यहां पर आने वाले हैं, लेकिन आकर क्या फायदा। अगर अखिलेश और जयंत यहां पर पहुंचेंगे तो मैं कह दूंगा उनसे कि इसी से जाकर कह दे कि बीजेपी के उम्मीदवार को जिता दे। यहां आने का कोई मतलब नहीं है। बीजेपी गलियों में फ्लैग मार्च कर रही है, लोगों को डरा धमका दे रही है, डरा धमका कर ये कह रही है कि आपको घर खाली करना पड़ेगा। अगर और इस पर बातचीत करने के लिए आकाश सक्सेना, बीजेपी प्रत्याशी जो रामपुर से बनाए गए हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश जी, कल हमने देखा कि आजम खान ने किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत सारे आरोप बीजेपी पर मढ़ दिए हैं।
देखिए, इनका काम है आरोप लगाना, हम्म। कोई आरोप सिद्ध नहीं कर सकते। हम्म। अब ऐसे तो कोई अगर ये कहता रहे कि पूरे रामपुर, पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों के घर छान दिए गए, तो ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ। सबके घरों के बाहर सीसी कैमरे लगे होते हैं, लाइए दिखाइए कोई। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यहाँ आते हैं तो वो कहेंगे कि चुनाव आयोग में जाइए और ये बोलिए कि बीजेपी उम्मीदवार को जिता दे, क्योंकि यहाँ पर कोई फायदा नहीं है, जबकि लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। मैं तो एक सजा याफ्ता हूँ, कुछ कह नहीं सकता। ये तमाम बातें उन्होंने कही है। ये तो बिल्कुल सही बात है कि सजा याफ्ता है, वोट देने का अधिकार नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये बहुत अच्छी बात है कि ये बात उन्होंने मान ली। तो आकाश जी, क्या डर गए हैं क्या कि अब लगता नहीं है कि समाजवादी पार्टी आपके पास ये सीट आएगी, इस वजह से ये सारी बातें कह रहे हैं? अब देखिए, डर रहे हैं या नहीं डर रहे हैं ये तो ये वो जाने, लेकिन हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कोई भी बात कहो सबूत के आधार पर कहो। राजनीतिक बात तो दुनिया करती है कि ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, लेकिन जिस तरीके से रामपुर का जो चुनाव है, उनको ये लग रहा है कि आज हिंदू और मुसलमान मिलकर योगी जी की सरकार में अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा है। और आज इसी वजह से इनके जो आसपास के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन ये बात तो आकाश जी बहुत पहले से आजम खान करते आ रहे हैं कि उनके लोगों को परेशान किया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। अब तो खैर चुनाव है तो ये सारी चीजें होती रहेंगी, लेकिन बहुत पहले से आजम खान ये कहते रहे हैं। इनके जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो सारे रिकॉर्डेड होते हैं, जो कि सिर्फ चुनाव के समय में ही ऑन होते हैं। आप पिछले सारे चुनावों में निकाल के देख लीजिए, बस अब चुनाव शुरू हो गया और इनका ये वाला रिकॉर्ड शुरू हो गया, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो क्या सिंपैथी वोट लेने के चक्कर में रहते हैं क्या? ये सब रिकॉर्डेड स्टेटमेंट हैं इनके, इसलिए इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभी तो देखी जाने क्या क्या बोलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस आदमी का वोट नहीं है और सजा की वजह से उसका वोट काटा गया, किसी कोई राजनीतिक प्रेशर की वजह से नहीं काटा गया। कोर्ट के आदेश के बाद जब सजा हुई, सजा के बाद एक प्रक्रिया होती है, उसमें वोट काटा जाता है। तो अब ऐसे व्यक्ति की बातों का जवाब भी क्या देना? अब ऐसा व्यक्ति तो जने कुछ भी कहता रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। और अगर वो कहते हैं कि नहीं मैं सबूत लेकर मैं नहीं जा सकता, लेकिन मैं अपने अखिलेश यादव को कह रहे हैं कि जाइए आप बताइए इसी को। देखिए, वो बहुत समझदार है, उनको पता है कि क्या लेके जाना चाहिए, क्या लेके नहीं जाना चाहिए। वो बहुत समझदार हैं। और मैंने आपसे जैसे कि अभी कहा, ये सब रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि चुनाव के टाइम में बाहर आ जाते हैं। अभी तो और बहुत सारे होंगे, मैं तो पहले से ही आपसे कह रहा हूँ, अभी तो जने क्या क्या बोलेंगे। तो इसलिए ये सब इन सब बातों पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। और बीजेपी वहां पूरे दमखम के साथ लड़ेगी और इस बात उम्मीद है कि आजम खान चाहे कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाश जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें जहाँ तक आजम खान का कहने का सवाल है, इनका काम है, इनका ये पिछले 7 सालों से और करके आना है, सिर्फ क्या ही तो रहे। इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आकाश जी इतने दिनों तक वहां पे राज किया है और यही सारी बातें वो हमेशा करते रहे हैं, तो आपको लगता है यही सारी बातें करके एक बार फिर से रामपुर की सीट निकाल जाएंगे आजम खान? अब देखते हैं, ये वक्त बताएगा। आपको अपनी जीत का कितना भरोसा है? हमें अपनी जीत का जो भरोसा है वो आप यहाँ रामपुर आकर देख सकते हैं। आज रामपुर में हिंदू और मुसलमान दोनों भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आ चुका है। और अब ये इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जिस मुसलमान को आज तक ये अंधेरे में रखे हुए थे, आज वो मुसलमान सवेरा देखना चाहता है और आज आगे बढ़कर हमारे गले लगा हुआ है। चलिए ठीक है आकाश सक्सेना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो आकाश सक्सेना जो बीजेपी की तरफ से रामपुर में प्रत्याशी बनाए गए, उनका कहना है कि आजम खान इसी तरह की बातें हमेशा कहते हैं, अगर कोई उनके पास सबूत हैं, साक्ष्य हैं तो लेकर आए, कोई बातें करने से कुछ भी नहीं होता है।